हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज से हम लोग CSS स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों का पूरा HTML कंप्लीट हो चुका है। जितनी चीज़ें हम लोग को HTML के अंदर आनी चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो आज से हम लोग CSS स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये CSS क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का CSS लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है हम लोग का कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग को ये कैस्केडिंग वाले वर्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक। हम लोग को केवल बेसिक इतना जानना है कि CSS की हेल्प से हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। ये हम लोग का एक स्टाइल शीट होता है, ठीक। और आगे हम लोग का लिखा हुआ है कि CSS यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग एंड स्टाइलिंग वेब पेज, यानी कि सेम चीज़, CSS की हेल्प से हम लोग डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और स्टाइलिंग भी कर सकते हैं अपने वेब पेज को। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है CSS को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्केलेटन दिख रहा है। ये स्केलेटन बेसिकली क्या है, ये एक हम लोग का HTML है। यानी कि HTML की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, HTML की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे कि क्या क्या चीज़ों को हम लोग को अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो हम लोग का स्केलेटन है, इसके अंदर हम लोग के पास हेड है, इसका हाथ है, हम लोग के पास पैर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले HTML की हेल्प से क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ये हेड को हम लोग मान सकते हैं कि ये हम लोग का एक हेडिंग है, ये हाथ हम लोग का एक टाइप का पैराग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने HTML की हेल्प से करते थे। बट CSS की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल इस ढांचे को देखें तो ये ढांचा हम लोग को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, यानी कि ये ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लग रहा है। तो हम लोग का जो वेबसाइट है वो केवल HTML की हेल्प से ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वो केवल एक बेयर बोन टाइप का लगेगा हम लोग का वेबसाइट। तो वैसे हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को अपने वेबसाइट को डिज़ाइनेबल दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एक सिंपल HTML जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसको हम लोगों ने CSS की हेल्प से कैसा क्रिएट कर दिया। यानी कि ये जो हम लोग का एक सिंपल स्केलेटन था, उसको हम लोगों ने कितने स्टाइलिश बना दिया। यानी कि उसमें हम लोग का हेयर ऐड हो गया, उसने क्लोथ्स पहन लिया और पैंट्स पहन लिया, शूज़ वगैरह पहन लिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने CSS की हेल्प से की। यानी कि हम लोगों ने CSS की हेल्प से ये डिफ़ाइन किया कि इसके शर्ट का कलर क्या होने वाला है, जो कि हम लोग का हल्का ब्लू होगा। इसके पैंट का कलर क्या होगा, इसका वॉच क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने CSS से की हुई है। अगेन हम लोगों ने अपने इस सेम स्केलेटन को चेंज कर दिया अपने दूसरे CSS प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें हम लोगों ने अगेन अपने शर्ट का कलर चेंज कर दिया। और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल फॉर्म में CSS यही होता है हम लोग का, कि हम लोग अपने सिंपल स्केलेटन को स्टाइल कर सकते हैं। और स्टाइल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग CSS का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको कुछ वेबसाइट दिखाऊं, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एक वेबसाइट ओपन हुआ है जो कि हम लोग का द न्यूयॉर्क टाइम्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का कुछ डेट एंड टाइम दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग का द न्यूयॉर्क टाइम दिख रहा है। उसके बाद हम लोग का कुछ यहाँ पे नैव बार है हम लोग का, बीच में हम लोग का कुछ इमेज या फिर वीडियो टाइप का चल रहा है। यहाँ पे कुछ हम लोग का सेक्शन है। ये सारी चीज़ें हैं हम लोग के इस द न्यूयॉर्क टाइम के अंदर। अब लेट्स सपोज दैट कि इस वेबसाइट से मैं CSS को हटाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आऊँगा और इसको मैं अभी के लिए साइड कर देता हूँ। इंस्पेक्ट पे आऊँगा मैं, और अपने इंस्पेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने हेड एलिमेंट पे आऊँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने हेड को डिलीट कर दिया तो ये हम लोग का वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने लगा। ये आप सिंपल वेबसाइट देख सकते हो। ये इमेज जो हम लोग को सेंटर में दिख रहा था, अब ये कहाँ पे आ गया हम लोग का। ये सारी चीज़ें हम लोग को कैसी दिख रही हैं। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे हेड को डिलीट किया हुआ है, हम लोग का जो CSS होता है वो हम लोग हेड के अंदर ही लिखते हैं। तो मैंने यहाँ से हेड को डिलीट कर दिया, यानी कि मैंने इस वेबसाइट में से पूरे CSS को ही डिलीट कर दिया। तो ये जो आपको सिंपल दिख रहा है ना, ये केवल हम लोग का HTML है। तो इस टाइप की चीज़ें तो हम लोगों ने HTML से खुद अभी क्रिएट की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ सिंपल इमेज ऐड कर देते थे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते थे हम लोग। तो ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सिंपल केवल HTML की हेल्प से देखिए कैसा दिख रहा है ये वेबसाइट। बट अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग का हेड एलिमेंट अगेन आ गया। तो ये देखिए, जब हम लोगों ने इस पर CSS ऐड कर दी तो ये वेबसाइट हम लोग को कितना अच्छा दिखने लगा। अगेन मैं यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ अपने विकिपीडिया वेबसाइट का, जिसके अंदर मैंने एक कंप्यूटर टाइप का टॉपिक खोला हुआ है। तो ये देखिए, अभी ये करंट में हम लोग को वेबसाइट कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग का कुछ नैव बार टाइप का चीज़ है, ये हम लोग का मेन है। यहाँ पे हम लोग का कुछ इमेज दिख रहा है। तो अभी इस पर CSS अप्लाई है, इसको भी मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसमें भी हम हेड एलिमेंट पे आते हैं और हेड को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने हेड को डिलीट किया, ये देखिए ये वेबसाइट हम लोग का कैसा क्रिएट हो गया। यानी कि अब फिर
इस वेबसाइट के अंदर केवल और केवल हम लोग का HTML है, कोई भी CSS नहीं यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग HTML की हेल्प से कर ही सकते हैं, हम लोगों ने पूरा देखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का एक हेडिंग है सिंपल, उसके बाद इमेजेस हैं, अगेन हेडिंग है, कुछ हम लोग के पास पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ हम लोग का एंकर लिंक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बट इनकेस अगर मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का जो बेयर HTML था उस पर CSS की प्रॉपर्टी लग गई और सारी चीज़ को हम लोगों ने पोजीशन कर दिया। यानी कि हम लोग का नैव इधर आने वाला है, हम लोग का मेन कंटेंट यहाँ पे आने वाला है, हम लोग का इमेज यहाँ पे आने वाला है। तो बेसिकली यही होता है हम लोग का CSS। अब चलिए और डिटेल में देखते हैं कि हम लोग CSS की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि व्हाट वी कैन डू विद CSS, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक हाई एवरीवन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये टेक्स्ट का कलर अभी क्या है, ये टेक्स्ट का कलर हम लोग का अभी वाइट है, जो कि हम लोग का एक डिफ़ॉल्ट कलर होता है, ठीक। बट हम लोग CSS की हेल्प से इस टेक्स्ट कलर को येलो में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है। ये भी अभी हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम लोग कैसे लिखते हैं और जो CSS का फॉर्मेट होता है वो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, अगेन अपने इस येलो वाले टेक्स्ट को CSS की प्रॉपर्टी लगा करके हम लोगों ने रेड कर दिया। यानी कि अगेन हम लोगों ने अपने टेक्स्ट कलर को रेड कर दिया। तो ये CSS की हेल्प से हम लोगों ने किया। सबसे पहले वाइट कलर को हम लोगों ने येलो में चेंज कर दिया, उसके बाद येलो वाले टेक्स्ट को हम लोगों ने रेड में चेंज कर दिया। यानी कि हम लोग अपने इस सिंपल वाइट टेक्स्ट पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, यानी कि इस पे हम लोग कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग के पास एक टेक्स्ट है जिस पे हाई एवरीवन लिखा हुआ है। ये हम लोग का एक सिंपल टेक्स्ट है। बट CSS की हेल्प से हम लोग अपने इस टेक्स्ट का फंट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये हाई एवरीवन देख सकते हैं आप कैसा लिखा हुआ है और इस हाई एवरीवन को मैंने कैसे क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने CSS प्रॉपर्टी यूज़ की फंट फैमिली, जो कि हम लोग का फंट ब्रश है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी चीज़ें हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि हम लोग को ये ऑटोमेटिक याद हो जाने वाला है, ठीक। फिर अगेन हम लोगों ने क्या किया, अपने इस हाई एवरीवन पे जिस पे हम लोगों ने ब्रश फंड लगाया हुआ है उसको हम लोगों ने अगेन चेंज कर दिया। यानी कि ये पहले हम लोग का ये फंड था, उसके बाद हम लोगों ने CSS की हेल्प से ये फ़ंड लगाया। फिर अगेन हम लोग को ये फ़ंड भी अच्छा नहीं लगा तो हम लोग क्या किए, हम लोग अगेन अपने CSS की हेल्प से ये वाला फ़ंड लगा दिए हैं। तो अगेन हम लोगों ने फ़ंड फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करके सेंचुरी फ़ंड लगा दिया। इसी तरह हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। यानी कि जो भी आपके दिमाग में स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर विद दी हेल्प ऑफ CSS। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जो ये फॉर्मेट लिखे हुए हैं CSS का, इसको देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग जो CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। यानी कि हम लोगों ने HTML देखा था कि अगर हम लोग को HTML लिखना है तो हम लोग को कुछ इस टाइप का टैग लिखना होता है। ये जो टैग होते हैं ये हम लोग के HTML के टैग होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो टैग की प्रॉपर्टी हम लोग के उस पर्टिकुलर चीज़ पे अप्लाई हो जाती है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया तो ये हम लोग का हेडिंग एलिमेंट है हम लोग के HTML का। तो ये हेडिंग है, इसलिए इसके बीच में हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हम लोग के हेडिंग की तरह शो होगी, ठीक। बट अब हम लोग को क्या करना है, अपने इस H1 पे यानी कि ये जो हम लोग का वेलकम लिखा हुआ है इस पे हम लोग को CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हम लोग को जब अपने इस वेलकम पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम लोग को ये वेलकम को एक्सेस करना होगा ना। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने CSS के अंदर आते हैं और CSS के अंदर हम लोग यहाँ पे जो H1 लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि हम लोग को अपने इस H1 वाले पे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम लोग अपने इस H1 पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए तो वो ऑटोमेटिक हम लोग के वेलकम पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS के अंदर आएंगे, सबसे पहले अपने इस H1 को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस H1 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे ये जो H1 लिखा हुआ है ये हम लोग का सेलेक्टर है। अब हम लोगों ने अपने इस H1 को कुछ इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग को अपने इस H1 पे प्रॉपर्टी लगानी है, CSS की प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, कुछ इस तरह हम लोग करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या होगा, अब हम लोग जितनी भी चीज़ें अपने इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग की अप्लाई हो जाएंगी इस वेलकम पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोगों ने सबसे पहला एक प्रॉपर्टी यूज़ किया है जो कि हम लोग का एक कलर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कलर लिखा हुआ है ये कलर हम लोग का CSS के अंदर प्रॉपर्टी जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया
और मैंने यहाँ पे कलर को ब्लू कर दिया, यानी कि ये जो ब्लू है ये हम लोग की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू को सेट करते हैं। बेसिकली जब हम लोग मैथ पढ़ते थे तो मैथ के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम लोग x = 2 लिखते थे या फिर x = 3 लिखते थे। तो यहाँ पे जो हम लोग के इक्वल की इस साइड है ये हम लोगों का प्रॉपर्टी है, और ये जो इक्वल के बाद में है ये हम लोग की वैल्यू है। यानी कि हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया x = 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हम लोग की 2 है। बट हम लोग के CSS के अंदर हम लोग यहाँ पे = नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे कोलन का यूज़ करते हैं। बट हम लोग अपने मैथ के अंदर = का यूज़ करते थे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। बट जो हम लोग के CSS के अंदर ये कलर है, ये कलर भी हम लोग की प्रॉपर्टी है, और इस कलर की हम लोगों ने वैल्यू सेट कर दी जो कि हम लोग की ब्लू है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि अपने इस H1 का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या अप्लाई करना है हम लोग को कलर अप्लाई करना है अपने इस वेलकम टेक्स्ट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, CSS की कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर लिखेंगे। अब कलर हम लोगों ने लिख लिया। अब कलर की वैल्यू क्या रखनी है, हम लोग को ब्लू रखना है, रेड रखना है, ग्रीन रखना है। तो उस वैल्यू को अप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पे कोलन लगाएंगे, यानी कि 2 डॉट लगाएंगे। उसके बाद मान लेते हैं हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो कि हम लोग का रेड है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रेड लिख देंगे। तो ये हम लोगों की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब जो हम लोग का CSS है, CSS के लास्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरा सेमी कॉलम लगा नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग को लास्ट में आकर के यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देना है, ठीक। तो ये कुछ हम लोग का फॉर्मेट है CSS का। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। इसका जब हम लोग कोड लिखेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, तो ये हम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग CSS कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम लोग के CSS अप्लाई करने के काफ़ी ढेर सारे वेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट अपने H1 एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, बट हम लोग यहाँ पे ID दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजिंग होगा, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये बहुत ईजी होता चला जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया ये CSS का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।